आज महान कवि, महान संत और महान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तुलसीदास जी का जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी 1511 ईस्वी में हुआ था। ये एक सरयू पारीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम राम बोला दुबे था और इनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। मान्यता है कि तुलसीदास जी को जन्म के समय मुंह में 32 दांत थे और ये जन्म के समय आम बच्चों की तरह रोए नहीं थे। इनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार इनकी पत्नी रत्नावली अपने मैके चली गई थी और इधर तुलसीदास जी का मन उनसे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि वे उसी समय अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई नदी थी, किंतु प्रेम इतना अधिक था कि तुलसीदास जी उस उफनती नदी में कूदकर तैरकर पहुंच गए अपने ससुराल। जब वो इस तरह से रत्नावली से मिले तो रत्नावली ने कहा कि आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्यार करते हैं, अगर इतना प्यार आपने भगवान राम से किया होता तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। रत्नावली के ये शब्द उनको जगाने के लिए काफ़ी थे। तुलसीदास जी उल्टे पैरों लौट गए और उन्होंने भगवान राम की वंदना शुरू कर दी। उन्होंने घर बार, पत्नी सब कुछ छोड़ दिया। उनको तो अब भगवान राम की ही प्रेम की लौ लग गई थी। उन्होंने वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की और राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य हैं सबसे पहली तो रामचरितमानस, इसके बाद दोहावली, कवितावली, कृष्ण कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और भी कुछ ग्रंथ थे उनके। उनकी भाषा अवधी थी जिसमें रामचरितमानस लिखी गई। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया जो कि संस्कृत में लिखित ग्रंथ था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आम जन जन तक भगवान राम के इस सुंदर चरित्र को, त्याग को, वीरता को और जन जन से उनका जो प्रेम था, साधारण जनों से, इस भावना को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ सकते, इसलिए उन्होंने हिंदी की सरल भाषा अवधी में रामचरितमानस को लिखा और ये राम कथा सबके पास पहुंची क्योंकि ये बहुत सरल हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और ये पूरी राम कथा जो है, ये राम भक्ति में, राम प्रेम
में ही सराबोर है, क्योंकि तुलसीदास जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में बिल्कुल नत था। तुलसीदास जी का प्रेम उनके चरणों में बना हुआ था, इसलिए पूरी कथा ही प्रेम से भरी हुई है। पूरी कथा में रामचंद्र बस वही हैं, भगवान राम ही। और ये ग्रंथ जो है ये सिर्फ हम भारतीयों के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत देन तुलसीदास जी की है। बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने हमें दी है। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं, 7 कांड हैं, 1073 दोहे हैं, 4,608 चौपाइयाँ हैं, 27 श्लोक हैं, 208 सोरठे हैं और 86 छंद हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस के पाठ से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलवाया और वहाँ उन्होंने अपनी शान में कोई ग्रंथ लिखने के लिए कहा, जिसमें बादशाह अकबर की प्रशंसा हो। तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बादशाह अकबर ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। अब वहाँ तुलसीदास जी सोचने लगे, इस संकट से तो संकट मोचक हनुमान जी ही बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना अकबर के कैद खाने में की और उस रचना को करके उन्होंने उसका पाठ किया। कहते हैं कि 40 दिन होने के बाद बंदरों के एक विशाल झुंड ने बादशाह अकबर के महल पर हमला बोला और बहुत कुछ नष्ट कर दिया, बहुत हानि पहुंचाई। तब उनके मंत्रियों ने बादशाह अकबर को राय दी कि तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। इस पर अकबर ने उन्हें मुक्त कर दिया। तुलसीदास जी का अधिक समय वाराणसी में बीता। वो वाराणसी में नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर रहते थे। उनका बहुत सरल जीवन था। जो कुछ उन्हें मिल जाता वही भोजन वो कर लेते और राम भक्ति में डूबे रहते। रामचरितमानस की रचना वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट, इन तीनों जगहों पर हुई है। उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया और जब पूरा पाठ करके जब उन्होंने पाठ ख़त्म किया तो वहाँ पर सारे लोग जा चुके थे और एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वो बूढ़े बाबा हनुमान जी साक्षात थे। उनको साक्षात हनुमान जी का दर्शन हुआ है। और एक दोहा प्रचलित है उनके बारे में, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करत रघुवीर। भगवान राम और लक्ष्मण साक्षात तुलसीदास जी के पास आए थे और उनसे तिलक करवाया था। अखंड भक्ति थी उनकी। उनकी मृत्यु
1623 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर वाराणसी में हुई। ये जो अभी हम आज पुण्यतिथि उनकी मना रहे हैं जयंती, ये 527वीं जयंती है जो इस बार 11 अगस्त रविवार को पड़ी है। आइए हम सब अपने इन महान कवि, महान राम भक्त, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते हैं और इनके चरणों में नमन करते हैं।